जंगल में घने बादल छाए हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जा रहे थे। जंगल में बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। तेज हवा से गोरी कौवे और कालू कौवे का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। कालूपति जी, घोंसला तो टूट गया और बारिश भी होने वाली है। बताओ, अब हम बारिशों के दिन कहाँ गुजारेंगे? गौरी, तुम चिंता ना करो। दूसरे जंगल में मेरे जानने वाली एक चिड़िया रहती है। हम बारिशों के दिन वहीं गुजार लेंगे। वैसे भी इस जंगल में अब बारिशें शुरू हो गई हैं। हाँ हाँ कालू जी, जल्दी करो, हम दूसरे जंगल चलते हैं, इससे पहले कि बारिश में भीग जाएं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के जंगल जाने के लिए वहाँ से उड़ जाते हैं। वो चिड़िया के जंगल पहुँच जाते हैं और थक जाते हैं। वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। कालू, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, क्या हमें यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? गौरी, तुम यहीं बैठो, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी दूर कालू कौवे को मीनू मौसी दाना लेकर जाती हुई दिखाई देती है। कालू कौवा पीछे से जाकर मीनू मौसी को धक्का देता है और दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। बेशरम दुष्ट कौवा, मेरा दाना लेकर भाग गया। गौरी, मैं छीन लाया उस मौसी से दाना। वो दोनों भूखे थे। वो जल्दी से वो सारा दाना खा लेते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर की ओर उड़ते हैं। एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। कालू कौवा कबूतर से रानू चिड़िया के घर का पूछता है। वो सामने बड़े पेड़ पर है चिड़िया का घर। फिर वो दोनों कौवा कौवी चिड़िया के घर जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया बोलती है। बताइए आंटी, आपको किससे मिलना है? दरवाजा तो खोल दो बेटी, फिर बताते हैं किससे मिलना है। आंटी, मेरी मम्मा ने कहा है कि कोई भी अजनबी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। नहीं नहीं बेटी, हम तो तुम्हारी मम्मा के जानने वाले हैं। मैं तुम्हारी मम्मा का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। नहीं अंकल, जो भी हो जाए, जब तक मेरी मम्मा नहीं आती मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, लगता है ये छोटी चिड़िया हमें घर नहीं जाने देगी। अब तो हमें रानू चिड़िया का इंतजार ही करना होगा। मिठू भैया, अब मैं चाहती हूँ, मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना भी देना है। फिर रानू चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ कैसे? रानो, कल की तेज हवा से मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहने के लिए आया हूँ। कालू भैया, बात तो ठीक है, लेकिन मेरा घर भी बहुत छोटा है। आप 1-2 दिन में अपना घर बना लेना। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे को घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कितना कहा इसे। हाँ गोरी, मैंने खुद ही मना किया है इसको, क्योंकि सुना है जंगल में एक चील फिर रही है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाने के लिए दाना देती है। वो दोनों पति पत्नी मजे मजे से वो दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी सुबह सुबह घर से निकलते हैं और पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वहाँ एक गुफा के पास बड़ी चील बैठी हुई थी। चील के पास एक मीठे फल का पेड़ भी था। कालू जी, मेरा तो मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है। ये मीठे फल का पेड़ उस चील का है। अगर हमें मीठे फल खाने हैं तो पहले चील से पूछना होगा। गोरी कौवी और कालू कौवा चील के पास जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी का मीठे फल खाने को बहुत मन कर रहा है, क्या हम मीठे फल खा सकते हैं? हाँ कौवे और कौवी, ये पेड़ मेरा है, तुम इस पेड़ से एक फल तोड़कर खा सकते हो। फिर वो दोनों कौवे एक फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो फल बहुत मीठा था। चील दी, ये फल तो बहुत मीठा था। क्या हम कल भी यहाँ ये मीठे फल खाने आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवे, क्यों नहीं। अगर बदले में तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो तुम ये सारे फल खा सकते हो। चील दी, तुम चिंता न करो, हम धोखे से किसी न किसी पक्षी को यहाँ ले ही आएंगे। इन मीठे फलों को खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा, मुझे ये कौवे ठीक नहीं लगे। देखा नहीं आपने, ये कैसी लालच वाली बातें कर रहे थे। गुड़िया बेटी, ये कौवा मेरे बचपन का दोस्त है, 2 दिन रहकर चला जाएगा। फिर कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ गए हुए थे? हम तो अपने लिए बड़ा मजबूत घर बना रहे हैं। फिर तो आप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ हाँ रानो, जैसे ही हमारा घर बनेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे।
कौवा और कावी झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन कौवा और कावी एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। कालू, ये नया जंगल है, कोई भी हमारा विश्वास नहीं करेगा। अगर हम चील दी के लिए कोई मांस न लेकर गए तो वो हमें मीठे फल नहीं देगी। गोरी, चिड़िया चिड़िया हमारा विश्वास जरूर करेगी। हम चिड़िया को ही बलि चढ़ा देंगे। मैं अभी जाकर चिड़िया से झूठ बोलकर उसे पहाड़ों की ओर लेकर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, पहाड़ों के पास बुलबुल गिरी पड़ी है, वो मदद के लिए तुम्हें पुकार रही है। रानो बहन कहकर पुकार रही थी। कौवे भैया, आप भी मेरे साथ चले, हमें बुलबुल की मदद करना होगी। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलकर रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। गौरी कौवी चील के पास पहले ही पहुंच गई थी। चील दी, तुम्हारा भाई कालू चिड़िया को लेकर आता ही होगा, फिर हमें मीठे मीठे फल खाने देना। मीनू मौसी वहाँ से गुजर रही थी तो वो उन दोनों की बातें सुन लेती है। वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, रुक जाओ, ये कौवा तुम्हें धोखे से लेकर जा रहा है। अगर तुम इस कौवे के साथ गई तो वो चील तुम्हें खा जाएगी। ये वही कौवा है जो मेरा दाना भी लेकर भाग गया था। ये मौसी तो झूठ बोल रही है। मेरी मीनू मौसी कभी झूठ नहीं बोलती। चलो रानो, घर वापस चलते हैं। मीनू मौसी रानो चिड़िया को रास्ते में ही वापस ले जाती है। जब शाम तक कालू कौवा वापस नहीं आता तो गौरी कौवी चील से कहती है, चील दी, मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ। कालू न जाने कहाँ रह गया है। गौरी, अगर तुम मुझे मांस से खिलाना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हारा ही मांस खा लूं। मुझे मांस मिल जाएगा और तुम्हारे पति कालू को फल। ऐसा कहते हुए भूखी चील गौरी कौवी पर हमला कर देती है और उसे मारकर खा जाती है। ऐसे बुरे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। गौरी कौवी मिट्ठू तोते से अमरूद छीनकर खा रही थी कि गौरी कौवी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ओए गंदे मोटी चोंच वाले, क्या मिलाया है इस अमरूद में? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी, जब दूसरों के फल चोरी करके खाओगी तो पेट में तो दर्द होगा। गौरी कौवी के पेट में बहुत दर्द था। वो जल्दी से अपने घर जाती है। थोड़ी ही देर बाद गौरी कौवी अपने घोंसले में एक अंडा दे देती है। अरे वाह, मेरा पहला अंडा। अब मैं माँ बनूंगी और कालू जी पिता। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। कालू जी, देखो मैंने अंडा दिया है। गौरी, अब मैं पिता बनूंगा और तुम माँ। कालू जी, हमारा घर तो टूटा हुआ है, अगर ये छत नीचे गिर गई तो हमारा अंडा तो टूट जाएगा। गौरी, चिड़िया का लकड़ियों का पक्का घर है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम चिड़िया के घर रहने चली जाओ। हमारा पहला अंडा है, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे को कुछ हो। ठीक है कालू जी, आप मुझे मेरा दाना पानी चिड़िया के घर ही दे जाया करना। मैं रानू चिड़िया के घर ही चली जाती हूँ। गौरी कौवी अपना अंडा उठाती है और रानू चिड़िया के घर चली जाती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया बाहर आती है। गौरी, आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दो, मेरे बच्चे सो रहे हैं। सॉरी चिड़िया, तुम्हें तो मालूम है मेरा घोंसला टूटा हुआ है। देखो चिड़िया, मैंने आज पहला अंडा दिया है। मेरा दिल बहुत डर रहा है, अगर हमारा घर टूट गया तो मेरा अंडा भी टूट जाएगा। तो गौरी बहन कालू से कहें कि आपके घर की मरम्मत कर ले। वो मेरी कहाँ सुनता है। चिड़िया, मैं अपना अंडा लेकर तुम्हारे घर रहने के लिए आई हूँ। गौरी कौवी की बात सुनकर रानू चिड़िया परेशान हो जाती है और चुप कर जाती है। चिड़िया, परेशान क्यों हो रही हो? जब मेरा बच्चा अंडे से निकलेगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है गौरी। फिर रानू चिड़िया मान जाती है और गौरी कौवी को घर के अंदर ले जाती है। गौरी बहन, मेरे 2 बच्चे हैं, है तो मुश्किल, लेकिन मैं आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ रख लेती हूँ। हाँ चिड़िया, इधर मेरा बच्चा अंडे से बाहर आया और मैं गई। इस तरह गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर में रहने लगती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सेब के पेड़ से मीठे मीठे सेब खाता है और फिर नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। गौरी से तो जान छूट गई, अब मजे से सो लेता हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है, मगर कालू कौवा गौरी के लिए दाना नहीं लेकर जाता। कुकू कुकू, मुझे भूख लगी है, अपना दाना मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये दाना मुझे मामा देकर गई हैं। गौरी आंटी, छोटे बच्चों से चीजें लेकर नहीं खाते। बच्चों, मैं तो मजाक कर रही थी। गौरी कौवी का भूख से बुरा हाल था। ये कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया।
एक बार चिड़िया आ जाए तो मैं जाकर पूछती हूँ कालू को। रानू चिड़िया ने दाना ढूंढ लिया था। रानू चिड़िया अपने घर आती है तो गौरी कवि रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, तुम मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं कालू को देख कर आती हूँ। मैं भूख से मर रही हूँ और वो मेरा दाना अभी तक नहीं लेकर आया। गौरी, कालू कौवा तो नदी के पास सो रहा है। गुस्से में गौरी कवि कालू कौवे के पास जाती है। कालू के बच्चे, तुम यहाँ सो रहे हो और मैं भूख से मर रही हूँ। मम्मा, मैं भी भूखा ही हूँ। गौरी, मैंने भी आज कुछ नहीं खाया। जंगल में अब दाना नहीं है। आज तुम चिड़िया से ही दाना लेकर खा लेती। कालू, सच्ची बात बताओ, मुझे आज चिड़िया के घर में बहुत अच्छी नींद आई। मेरा तो दिल करता है कि मैं हमेशा हमेशा चिड़िया के घर में ही रहूं। गौरी, अंडे से बच्चा बाहर आ जाए, फिर देखेंगे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। मेरा बच्चा, मेरा सुंदर बच्चा। चिड़िया, देखो मेरा बच्चा कितना सुंदर और काला है। आंटी, कवि का बच्चा काला ही होगा और क्या सफेद होगा। गौरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। अब तुम यहाँ से कब जाओगी? चिड़िया, मैं शाम को चली जाऊंगी। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बच्चे खेलने लग जाते हैं। गौरी कवि का बेटा सोया हुआ था। कुकू और चिड़िया, चुप कर जाओ, आराम से बैठ जाओ, मेरा बेटा सो रहा है। आंटी, क्या हम अपने घर में खेलें भी ना? गुड़िया, हम खेलेंगे। वो दोनों बच्चे फिर से खेलने लग जाते हैं। गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है और वो कुकू के एक पंख मारती है। मैं अभी जाकर मम्मा को बताता हूँ। जाओ, बताओ अपनी माँ को। फिर वो दोनों बच्चे रोते हुए घर से निकल जाते हैं। मम्मा, मुझे मारा, उस गौरी आंटी ने मुझे मारा। गौरी ने मारा? मगर क्यों? मम्मा, हम दोनों बहन भाई खेल रहे थे कि गौरी आंटी आकर हमें मारने लगी। मैं जाकर देखती हूँ उस काली कवि को, मेरे घर में ही आकर मेरे बच्चों को मारती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर जाती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। हाँ चिड़िया, बताओ किससे मिलना है? क्या मतलब कालू, किससे मिलना है? मेरा घर है, मैं अपने घर में आई हूँ। चिड़िया, ये घर अब हमारा है। जाओ, जो कुछ करना है कर लो। अब मेरा बेटा और मेरी पत्नी इस घर में है और ये घर हमारा है। फिर कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है। एहसान फरामोश कव्वे, मैं अपना घर लेकर ही रहूंगी। मम्मा, आपने बहुत बड़ी गलती की जो उन जालिम कौवों को अपने घर में आने दिया। बेटी, मुझे क्या पता था कि वो हमारे घर पर कब्जा ही कर लेंगे। फिर वो दोनों अपने घर के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। रात हो जाती है। उसी पेड़ पर बच्चे रानू चिड़िया के साथ सो जाते हैं। बहुत भूख लगी हुई है, रात में अब मैं शिकार कहाँ से ढूंढूंगी। वो चील जा रही थी कि उसे रानू चिड़िया का घर दिखाई देता है। खिड़की खुली हुई थी। चील खिड़की के रास्ते अंदर आ जाती है। वो कौवों का परिवार सोया हुआ था। चील चुपके से गौरी के बेटे को खा जाती है और गौरी कवि के ऊपर बैठ जाती है। चील, कालू जी, उठो, देखो चील। कालू कौवा उठ जाता है और वहाँ से भागता है, मगर वो चील गौरी कवि को मार देती है। बचाओ, कोई बचाओ, कोई मेरी पत्नी को बचाओ। शोर सुनकर रानू चिड़िया आ जाती है। चिड़िया, घर में चील आ गई है, वो गौरी को मार देगी। चलो कव्वे, हम दोनों चलकर चील का मुकाबला करते हैं। अरे ये क्या, ये तो पक्षियों की आवाजें हैं और मैं अकेली हूँ, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे अभी भागना होगा। और वैसे भी आज तो मेरा पेट भर चुका है। चिड़िया और कालू कौवा आते हैं तो चील वहाँ से भाग जाती है। कालू कौवे की पत्नी और बेटा मर जाते हैं। अब कालू कौवे के पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरा बेटा, मेरी गौरी पत्नी, सब खत्म हो गया। चिड़िया, सब खत्म हो गया। कौवे, ऊपर वाले ने मुझे इस चील से बचाना था, इसलिए आज मुझे घर से दूर रखा। चिड़िया, हमारे किए की सजा हमें मिल गई। रोता हुआ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर रानू चिड़िया मरी हुई गौरी कवि को बाहर फेंक देती है और अपने बच्चों को कहती है, बच्चों अब घर आ जाओ, जुल्म अपने अंजाम को पहुँचा।
अब ये घर हमारा है, हमारा